शिल्पा, इसमें क्या है? सर, इसमें एक लग्जरी कार की चाबी और एक आलीशान बंगलों की गिफ्ट डीड है जो आपने सीमा जी के नाम किया है। जो भी टाइम है मम्मा को रोक लो गिफ्ट को वहीं से, है ना? हमारी बेइज्जती हो जाएगी। तुम बस चुपचाप देखती रहो। आज मेरा सरप्राइजेस देने का टाइम है। इसके साथ साथ हमारी बेइज्जती भी हो जाएगी, वो नहीं समझ रहे। तुम्हें लगता है ना मैं गरीब हूँ, लेकिन ये सच नहीं है। मैं सच में खन्ना इंडस्ट्रीज का मालिक हूँ। ये आंटी कैसे मान ले कि ये प्रॉपर्टी के जो पेपर्स हैं वो असली हैं और ये जो गाड़ी है कहाँ है गाड़ी? हो सकता है कि ये बस झूठ बोल रहा हो। जानता हूं मैं ऐसे ऐसे लोगों को, फ्रॉडस्टर है ये। ये असली तो है, हाँ, नकली तो नहीं। तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई रोहन सर से ऐसे बात करने की? अच्छा, सब रियल है। कार कहाँ है? ये तो सिर्फ पेपर्स ही हैं, कार कहाँ है? कहाँ आने वाली है, अभी रास्ते में है। मम्मा, हम आ गए। अरे मैंने सुना इन्हें मनी प्रिंटिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ। हैप्पी बर्थडे मॉम। थैंक यू सो मच बेटा। हैप्पी बर्थडे मॉम। मेरी और शिप्रा की तरफ से मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू सो मच। मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। मैं रजत अपनी मदर इन लॉ को उनके बर्थडे पर एक क्रेडिट कार्ड गिफ्ट करता हूँ जिसकी लिमिट है 50 लाख रुपए। 50 लाख? इनके पास तो बहुत पैसे हैं। 50 लाख तो इनके लिए कुछ भी नहीं है। आप जब चाहें जैसे चाहें तो स्पेंड कर सकती हैं और इसका पिन है 5676। देखा, इसे कहते हैं रिचमैन। एक बार में सीधा 50 लाख, 5 लाख, 10 लाख। प्यार और इज्जत को पैसों में मत तोलना, गिनती करने में ही सारी उम्र निकल जाएगी। रोहन, तू यहाँ क्या कर रहा है? ये रीत का बॉयफ्रेंड है। रीत ने आज ही हमें इससे मिलवाया है। ये भिखारी और रीत का बॉयफ्रेंड? ये कोई भिखारी नहीं, खन्ना इंडस्ट्रीज के फाउंडर एंड सीईओ हैं। तुम्हारे बोलने का मतलब कि ये भिखारी खन्ना इंडस्ट्रीज का मालिक है? यस, एग्जैक्टली। तुम पागल वागल हो क्या? तुम जानती भी हो कि खन्ना इंडस्ट्रीज वर्ल्ड की टॉप इंडस्ट्रीज में से एक है। यस, आई नो वेरी वेल। खन्ना इंडस्ट्रीज इस देश की सबसे बड़ी कंपनी है और उसके फाउंडर है मिस्टर खन्ना, जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड बिजनेसमैन है। अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रखते हैं वो। तुम उनका नाम लेकर उनकी बेइज्जती कर रहे हो। अगर उन्हें पता चला ना, तुम्हारी खाल उधेड़ देंगे वो। तुम लोगों को जो भी सोचना है ना सोचो, लेकिन खन्ना इंडस्ट्रीज के मालिक सिर्फ रोहन सर ही हैं। और अगर सर का टेम्पर हाई हो गया ना तो तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। गॉट इट? सीरियसली मैं डर गया यार, बहुत डर गया। डर लग रहा है। तू हम लोग को बेवकूफ समझता है क्या? डराने की कोशिश कर रहा है? ओ प्लीज, मैं इसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। सुन, ये फालतू का ड्रामा करना बंद कर। बेबी, वो कल हमने जो फोटो ली थी जरा दिखा देना इन लोगों को। अरे हाँ, मेरे पास है ना फोटो। वेट, देखिए, लग रहा है ना पूरा भिखारी। I just can't believe this. इतना झूठ, इतना बड़ा धोखा। ये पेपर्स, ये कार की कीज, ये सब उठाओ अपनी गिफ्ट्स और निकलो यहाँ से। Get out! आंटी, हमेशा याद रखना, गिफ्ट्स और पैसों की इज्जत करनी होती है। और ये जो भी है सच है। देखिए, आप अभी खुद रिजेक्ट कर रही है, फिर बाद में मत सोचना। इतना बड़ा झूठ बोला तुमने, इतना बड़ा फ्रॉड। कितने फेक हो तुम। बहुत हो गया ड्रामा। रीत, सच सच बताओ, बात क्या है? मामा, आप मुझ पे भरोसा करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। डोंट वरी रीत, हम सब तुम्हारे साथ हैं। नहीं, इसकी कोई गलती नहीं है। मैं खुद गई थी इसके पास। व्हाट? तुम खुद इसके पास गई थी, इस भिखारी के पास? लेकिन क्यों? रीत, पूरी बात बताओ। बताती हूँ। एक्चुअली
रोहन मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, मैंने इसे हायर किया है। हायर किया है? तुमने इसे हायर किया है? रेंट पे लाई हो इसे? व्हाट डू यू मीन कि तुम इसे रेंट पर लेकर आई हो? अरे मैंने पहले ही बोला था कि ये रेंटेड बॉयफ्रेंड है, कोई मानने के लिए रेडी नहीं था। क्या ऐसा दिखता था कि ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है? फेक है, फेक। रीत, तुम्हारा दिमाग ठीक है कि नहीं? ये सब किया क्यों तुमने? मॉम मैं क्या करती, आप ही जिद कर रहे थे, आपकी इज्जत बचाने के लिए किया ये सब कुछ। I don't believe this. मेरी अपनी बेटी इतने लोगों के सामने मेरी ही बर्थडे पार्टी पर मेरी इज्जत उछाल रही है। रीत, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मॉम, आई एम 100% श्योर कि इस भिखारी ने ही हमारी रीत को फंसाया होगा, है ना रीत? नहीं, रोहन सच बता, कौन सी ट्रिक अपनाई है तूने, वरना मैं तेरी लाइफ बर्बाद कर दूंगा। चुप हो जाओ। मैं बोल रही हूँ ना, रोहन की कोई गलती नहीं, मेरी गलती है, मैं लाई थी, मैंने हायर किया था। सॉरी रोहन, मैं तुम्हें यहाँ लेके आई थी, तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारे पैसे ट्रांसफर कर दूंगी। नहीं रीत, मुझे पैसे नहीं चाहिए, तुम मुझे कभी भी हायर कर सकती हो। क्या बोल रहे हो? रीत, जिस तरह से तुमने मुझे डिफेंड किया, यू आर गुड पर्सन, और मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तुम पागल वागल हो क्या? 2 कौड़ी के भिखारी होके मेरी बहन के सपने देख रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत कैसे हुई सब बोलने की? हाउ डेयर यू! वाह, क्या कॉन्फिडेंस है। एक भिखारी हो लेकिन मेरी बेटी को हासिल करने के सपने देख रहे हो। आंटी याद है ना जैसे गाड़ी कैसे हटाई थी? मैं बोल रहा हूँ ये चोर है और पता नहीं क्या क्या है। क्या ये चोर है? वाह रोहन, भीख मांगना, फ्रॉड करना, ये सब तो तुम्हारे धंधे थे, लेकिन ये गाड़ी चोरी करना, ये नया धंधा शुरू किया है क्या? हाँ, और भी बताओ क्या क्या नया शुरू किया है, समझाओ हमें। एक्चुअली क्या है ना, हम भी जानना चाहते हैं। आप सब लोग प्लीज चुप हो जाओ, इसमें इसकी कोई गलती ही नहीं है, मैं लेके आई थी, मैंने हायर किया था, मैं रेंट पे लेकर आई हूँ इसे। रीत, ये सब कुछ तुमने किया है, इसीलिए तुम इसे कहोगी इस भिखारी को कि यहाँ से चला जाए। रीत, देखो आज मॉम का बर्थडे है तो प्लीज इसे स्पॉइल मत करो और बाहर निकालो अपने रेंटेड बॉयफ्रेंड को। रोहन, तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ। रुको शिल्पा, पता करो गाड़ियाँ कहाँ तक पहुंची है। लगता है इन्हें अपनी क्लास दिखाने का वक्त आ गया है। ओके सर, आई एम कॉलिंग। सीमा जी, लगता है कोई वीआईपी गेस्ट आए। आपकी तो बड़े बड़े लोगों से पहचान है ना? सर, गाड़ियों का काफिला आ चुका है। अब बताओ, तुम लोगों को अभी भी लगता है कि मैं अमीर होने का नाटक कर रहा हूँ? संतोष, तुम जा सकते हो। जी सर। और तू आर्यन, देख ले बाहर गाड़ियां है, चेक कर ले जाके। तू झूठा है यार, तो भिखारी है, ये सब कैसे अफोर्ड कर सकता है? फिर कुछ ना कुछ ड्रामा कर रहा होगा। एग्जैक्टली, मुझे तो तुमने कभी इस तरह से सपोर्ट नहीं किया आज तक। बात तो सही है, हम एक ही स्कूल से हैं, एक ही गांव से। एक बात बता, ये जो गाड़ियां हैं रेंट पे लेके आया ना, देख बेवकूफ मत बना, शो ऑफ करने के लिए। हाँ, शो ऑफ करने के लिए लाया होगा, और क्या। तेरी दिमागी हालत ठीक है ना? तेरे दिमाग में कोई बात घुसती नहीं है। कोई बात नहीं, मेरे पास एक प्रूफ है, वो मैं दिखाता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ एक शर्त भी होगी। जो मैं कहूंगा तुम सबको करना पड़ेगा। मंजूर है? मंजूर है। मंजूर है। गुड गुड। शिल्पा, यस सर। गौर से देखो, ये मेरे कंपनी के डॉक्यूमेंट्स हैं और इसमें मेरे गाड़ियों के डिटेल्स भी है, देख लो। और इसमें से कुछ भी रेंटेड नहीं है, चेक कर लो। एक ही स्कूल से हैं, एक ही गांव से, ये इतना अमीर कैसे निकल गया? बेबी, क्या ये सब सच में इसका है? सीरियसली? पर ये सब कुछ तुम्हारे पास कैसे आया? ये सब जानना तुम्हारा काम नहीं है, तो अब शर्त के मुताबिक जो मैं कहूंगा तुम सबको करना पड़ेगा, है ना? रजत, सामने आ जाओ। रजत, 5 उठक बैठक लगा, वो भी अपने कान पकड़ कर।
ऑन डू इट। बस करो, मुझे बस तुम्हारे चेहरे पर शर्मिंदगी देखनी थी। देखना चाहता था दूसरों की बेइज्जती करने वाले की जब खुद बेइज्जती होती है तो कैसा लगता है। शिप्रा जी, आप वहां खड़े क्यों? आपको शिल्पा के हील साफ करने होंगे अपने हाथों से। गेट डाउन और साफ करिए। Are you mad? डू इट, डू इट, कम ऑन। बस करो, तुमसे इतनी मेहनत नहीं हो पाएगी। और आर्यन, तू तो मेरी सजा पाने के लायक भी नहीं है। रजत, तुझे पता है तुझे जो प्रोजेक्ट बैक टू बैक मिल रहे थे वो मेरी वजह से मिल रहे थे। तेरे कहने का मतलब है जो भी मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ वो तूने दिलाए हैं? यार मुझे अभी भी नहीं लगता है कि ये खन्ना इंडस्ट्रीज का सीईओ है। झूठ बोल रहा है ये। देख रोहन, मैं तुझे एक मौका और दे रहा हूँ। सच बोल दे कि ये गाड़ियाँ तूने कहाँ से चुराई हैं, वरना मैं अभी पुलिस को कॉल लगाता हूँ। तो बुला लो पुलिस को, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। एक काम करता हूँ, मैं अभी के अभी तुम्हारे सारे प्रोजेक्ट्स कैंसिल करता हूँ। तू बोल रहा है मेरे प्रोजेक्ट्स तू कैंसिल करेगा? ये पागल हो गया है सच में। ठीक है, करके दिखा। शिल्पा, डू इट। फोन आया है, उठाओ। हेलो, क्या क्या हुआ बेबी? क्यों, देख लिया ना? यही तो तुम चाहते थे, मिल गया। साले, तूने मेरे सारे प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिए। हांडा ग्रुप ने मुझे ब्लैकलिस्ट कर दिया है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तू जानता नहीं है मुझे, मेरा असली चेहरा। अब देख मैं क्या करता हूँ। क्योंकि हांडा ग्रुप के ओनर की मैंने बहुत हेल्प की है, इसीलिए वो आज मेरे साथ खड़े हैं। एक मिनट, व्हाट अ जोक। तूने हांडा ग्रुप की हेल्प की? आज जिस जगह हांडा ग्रुप खड़ा है ना, वो मेरी वजह से है। मैंने उनकी हेल्प की है। Excuse me, तुम अपनी एज देखो। You are in your 20s and वो अपने 50s में है, और तुम कह रहे हो कि तुमने उनकी हेल्प की है। कैसे? करेक्ट, एक नंबर का झूठा है ये। बेबी, वो मिस्टर हांडा की बेटी आपकी बहन जैसी है ना, तो आप उनको कॉल करो ना। मैं अभी कॉल लगाता हूँ उससे। हेलो रजत। हाय जैस्मिन, कैसी हो तुम? आई एम गुड, यू टेल। यहाँ कुछ भी सही नहीं है। एक आदमी है जो कह रहा है कि वो हांडा ग्रुप का बॉस है और बोल रहा है कि मेरे सारे प्रोजेक्ट कैंसिल कर देगा, और उसने कर भी दिए हैं। किसकी इतनी हिम्मत है जो हांडा ग्रुप को बदनाम करने की बात कर रहा है? तुम जल्द से जल्द यहाँ आ जाओ प्लीज। ठीक है, आती हूँ मैं। तुम्हें लोकेशन भेज रहा हूँ। एक बार मैं इसका पत्ता साफ कर दूं, फिर देखना सबके लिए कुछ ना कुछ होगा। अभी तुम्हारे पास समय है, घुटनों पर बैठकर माफी मांग लो। हो सकता है शायद मैं माफ कर दूं। थोड़ा और इंतजार कर लो, पता चल जाएगा कौन घुटनों पर गिर के माफी मांगने वाला है। रुको, रजत, कौन है वो जो हांडा ग्रुप को बदनाम करना चाहता? ये वो कमीना, मेरे बचपन का दोस्त, जो हांडा ग्रुप को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। तो तुम हो वो जिसने हांडा ग्रुप को बदनाम और मेरे भाई जैसे दोस्त को ब्लैकलिस्ट कर दिया? ये सच है? क्यों, कोई प्रॉब्लम? मैं मिस्टर हांडा की बेटी हूँ, और कोई मुझसे इतनी बदतमीजी से बात करे मुझे बर्दाश्त नहीं। बोला क्या हो गया? अभी तक तू बड़ा कॉल कर रहा था। भिखारी, मेरे प्रोजेक्ट कैंसिल कराएगा ना तू? खरा, अब देख, हांडा ग्रुप की ओनर की बेटी है, जो भी करना है कर ले। इतने रेस्पेक्टफुल ग्रुप की ओनर की बेटी होकर इतनी बदतमीजी से बात कर रही हो? तुम्हें तमीज नहीं है बात करने की? एक काम करो, अपने पापा को कॉल करो और मुझसे बात करो। मुझे बात करने की तमीज नहीं है।
और तुम मेरे डैड से बात करोगे? सीरियसली? जैस्मिन हांडा ग्रुप की ओनर की बेटी है और तू हमें बोल रहा है कि हमें बात करने की तमीज नहीं है। आई मीन सीरियसली, आर यू मैड? अगर अभी एक कॉल कर दूं ना तो तुम इस शहर से बाहर नजर आओगे, समझे? ठीक है, आप भी कॉल करिए, मैं भी कॉल करता हूँ, फिर देखते हैं कौन इस शहर से बच के भाग पाएगा। शिल्पा, फोन देना। हेलो मिस्टर अंडा, कैसे हो आप? मुझे आपकी एक छोटी सी जरूरत है। मैं आपको एक लोकेशन भेज रहा हूँ, प्लीज यहाँ पर आ जाइए। एक छोटी सी हेल्प चाहिए। आपके पापा यहाँ आ रहे हैं और आपको थोड़ी तमीज भी सिखा देंगे। तुम ये कह रहे हो कि तुमने मेरे डैड को कॉल किया? सही सुना। तुम्हारे आने से पहले ही हम चेयरमैन को कॉल कर चुके हैं और तुम जैस्मिन के सामने ही उसके डैड को कॉल कर रहे हो। मैं अभी डैड को कॉल करके इसको एक्सपोज कर देती हूँ। सुन लिया, तुम एक नंबर के ना फ्रॉड हो, झूठे हो। देखा, जैस्मिन का एक मूव तेरे मुंह पर थप्पड़ की तरह पड़ा है। क्यों हांडा ग्रुप को बदनाम करने में लगे हो? ये आदमी एक नंबर का फ्रॉड है। इसके तो पैर तोड़ के ना जेल में डाल देना चाहिए। हाँ, जेल में डालेंगे। सुना ना सबने? मारो इस फ्रॉड को। हाँ इसे मारो मारो ना। चोर है, मारो इसे, मारो इसे। तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से बच के जा पाओगे? 500 साल पुराना गांव है, सवाल ही पैदा नहीं होता बचने का। रोहन, तुम लड़ाई मत करो इनसे, तुम नहीं जीत पाओगे। तुम एक काम करो, तुम जैस्मिन को सॉरी कह दो। मैं अपनी बहन से बात करती हूँ, वो तुम्हारे बारे में बात कर लेगी, प्लीज। नहीं रीत, मैं अब इस फ्रॉड की और कोई मदद नहीं करने वाली। कोई कुछ नहीं करेगा, तुम ही सपोर्ट करोगी बस। मैं कोई सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। इसे मैं यहाँ लेके आई तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं इसके साथ खड़ी रहूँ। अब जैस्मिन प्लीज प्लीज, इसने कुछ नहीं किया है, प्लीज कुछ बोलो ना। नहीं रीत, दीदी, मुझे इनकी मदद नहीं चाहिए। लेकिन रोहन। नहीं रीत, कुछ मत बोलना प्लीज। आई एम फाइन। रोहन, तुम ना समझ नहीं रहे हो, तुम ना गलत लोगों में फंस रहे हो। रीत, तुम यहाँ आओ, इसे अकेला छोड़ दो। आंटी आप टेंशन मत लो, बहुत जल्दी आपको पता लग जाएगा कि इस फैमिली में किसने आपका डिसरिस्पेक्ट किया है। तुम ना बिल्कुल चुप हो जाओ, एक शब्द मत कहना। भगवान ने इतनी अच्छी हाइट बॉडी दी है, हट्टे कट्टे हो, काम क्यों नहीं करते? मेहनत करो, भीख मांगने की क्या जरूरत है? अब ना इसके बाद अपने मुंह से एक शब्द मत निकालना। रुको, आखिर रोहन की असली सच्चाई क्या है? भिखारी या अरबों की कंपनी का मालिक? आगे की कहानी जानने के लिए बस ₹1 में देखिए टॉप ट्रेंडिंग शो अमीर हस्बैंड की औकात, सिर्फ स्टोरी टीवी ऐप पर।